भका के ना, ये उस चीज का कोई फायदा नहीं है। जितनी देर भी हम गाएंगे असलियत गाएंगे, सच्चाई गाएंगे। आज हमने देवी देवताओं को एक मजाक बना दिया। ऐसे ऐसे घटिया लोग भी उस प्रभु के दरबार में जाते जिनके दारू की पेटी गाड़ियां में धरी रहे हैं। क्या फायदा है भाई? इस तो बढ़िया अपने दारू है तो प्रेम तो घर पी लो, क्यों धर्म सथलाना और खराब कर लाग रहे हो कर। सच्चाई बता रहा हूं मैं, मेरी आंखें देखी हुई बात है। आइए, मेरे बाबा श्याम किसी भी चीज के भूखे नहीं है। मैं खुद खाटू गया हूं, कई बार गया हूं। मैंने खाटू के अंदर एक चीज नोट करी, बुरा मत मानना, सभी श्याम प्रेमी बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, चाचे ताऊ हैं। जितना मेरे में दिमाग है, 29 साल की उम्र होगी, वहां से आने के बाद जब मेरा दिल दुखा तो मैंने यह बात लिखी ना, तो मैं लिखूं कौन था। मैं भी और आगे डाल बोला और था, बाबा यह चीज दे दे, वह दे दे। लेकिन अंतरात्मा के जब पुट खुले, नैन खुले, तो तब ये अंतर से आवाज आई, के लिखने लग रहा, बोले सच्चाई लिखने डरे क्यों से। तो आइए, इस भजन के अंदर मैंने सच्चाई लिखी। हजारों लाखों लोग फागुन के अंदर मेला होता है मेरे बाबा श्याम का। विदेशों से भी लोग आते हैं, खाटू धाम पर जाते हैं, बाबा का कोई झंडा ठहरा है उसको निशान बोलते हैं, कोई पेट पलनिया जावज है, कोई भूखा मरे है बाबा के लिए, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अच्छी बात है, आपकी आस्था है, हम क्यों मना करा। लेकिन एक बात याद रखना, बाबा एक ही चीज का भूखा है। बाबा न्यू को कंधा व्रत रखो, नानू कंधा निशान लेके आओ, नानू कंधा के पैदल मेरे दरबार में आओ। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे लिए कष्ट उठाएं, और एक बाप नहीं चाहेगा मेरे बेटा बेटी सुखता रहे। भगवान ने कंधा के भीतर में कष्ट ठाकर मैं दरबार में आऊं, मैं नहीं मानता इस बात ने। बाबा श्याम एक चीज के भूखे हैं लोगों, और वो है भाव। जिस आदमी के भीतर में भाव नहीं है, खाटू खाटे गो तो घरा भी गलत बैठा है। और भाव कहां से बनेगा? भाव अपने घर से बनेगा, अपने भीतर तो बनेगा। भगवान कहाँ है? अपने भीतर ही तो है, अपने अंदर झांकना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, जरा इस भजन को ध्यान से सुनना। लाखों की संख्या में भक्त खाटू जा रहे थे, किसी का कोई ध्यान नहीं। रास्ते में एक कुत्ता, सुनना इस कहानी को, एक कुत्ता सस्कन लाग रहा बेचारा, जेठ का भी ना, कोई पानी पियाने वाला नहीं, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। सारे निशान ठारे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, रुक के मार दे जा, और कुत्ता के बराबर में लेकर कुत्ता का किसी का कोई ध्यान नहीं। लाखों लोग जान लग रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई पेट पलनिया जा, को कुकरे जा, को कुकरे जा। उनमें से एक भोला सा भगत, जो सच्चा भगत था भगवान का, बाबा श्याम का, उसने देखा कि ओहो इस कुत्ते की टांगा पे पैर और टेकने लग रहे हैं लोग, किसी का कोई ध्यान नहीं, नाचते कूदते जावे हैं, जय श्री श्याम हो रही है। और देखो कुत्ता के ऊपर बिरान हो रहा है बेचारा। उसने उसको उठाया, साइड में किया, थोड़ा सा पानी ले रहा था, थोड़ा सा मुंह पर छिपके मारे, थोड़ा उसको पिलाया, कुत्ता ने थोड़ा होश आया। उसके बाद में उसको थोड़ा दुलार दिया, बिस्कुट ले रहा था मैं खुआए, कुत्ता चलन जोगा कर दिया। उसके बाद में उसने अपना जो निशान था, झंडा था बाबा का, लेके और दरबार में पहुंच गया। मेरे भाइयों बहनों, जरा सुनना इस बात को, मैं जो बता रहा हूं, भले ही आप इसको ये कहो कि काल्पनिक कहानी है, भले ही काल्पनिक है मेरी कहानी, लेकिन इसके अंदर सीख बहुत बड़ी छुपी है। उसके बाद में सबका लेखा जोखा लेता है मेरे बाबा, क्योंकि रतन सिंहासन बैठ के ये सबका मुजरा ले, जाकी जैसी भावना वैसा ही फल दे। इसने सारा बेरा है, कौन कितना पानी में है, मेरा भी बेरा है, तारा बेरा, सबका बेरा है। नू ना सोचिए इस मूर्ति ने के बेरा के बोलती है मूर्ति, बुला के देख ले और भावना की ज्योति जगा के देख ले। मानो तो सबकी में, ना मानो तो वही कहते हैं ना भाई, मानने वाला खतर सबकी में, ना मानने वाला खतर कुछ भी नहीं। ये सब कुछ जानता अगर मानो तो। कहते हैं उसके बाद जब लेखा जोखा हुआ, मेला निमट गया, तो बाबा श्याम के मुख से एक ही बात निकली, बोला लाखों करोड़ों भक्त मेरे दरबार में आए, लेकिन सिर्फ एक मात्र एक भगत की यात्रा कबूल करता हूं मैं, सिर्फ एक भगत की यात्रा कबूल करता हूं। बोले जी किसकी? मेरी कहानी थोड़ी काल्पनिक है, बुरा मत मानना, लेकिन एक सीख है इसके अंदर, मैं सहारा ले रहा हूं कल्पना का। बाबा ने कहा सिर्फ एक बंदा ऐसा आया जिसकी यात्रा को मैं सफल मानता हूं। बोले जी कौन है ऐसा? बोला पता नहीं कितनी दुनिया ढोंग पाखंडर चांदी आवत ही, कोई ढोल नगाड़िया का लावज है, कोई अपने गोड्डे छुला रहा है, कोई ढाटा बजा रहा है, कोई किमी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं था। मैंने कुत्ते का रूप बना करके और मैं वहां पर लेटा था कि किसी की तो नजर जावे। एक सच्चा भगत ऐसा आया जिसने न्यू दया आई कि जुक्र मारा में जी है, न्यू इस कुत्ते में जी है, ऐसा किए जुल्म हो गया बेचारा में। उसने मेरी सेवा की,
उसने मेरे को ठीक किया, वो मेरा ही तो रूप था। दया का भाव जागृत जिस इंसान के मन में हो गया वो सच्चा भगत है लोगो। और एक ले झंडे ठाण तक कुछ ना हो, अरे बात अच्छी लगे ताड़ी तो फूक दे रहे, जुर्म हो गई यार। हौसला बढ़ जाता है कलाकार का। आपकी तालियां कलाकार के अंदर हौसला भरती। मेरे भाइयों बहनों, मेरे बाबा श्याम सोने चांदी के भूखे नहीं हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये है जागृति असली। बाबा दे एक की चीज का भूखा है, भाव का। जिसके भीतर में भाव नहीं है वो मत जाया करो, अपने घरे रहा करो भाई। सच कह रहा हूं मैं, तो कड़वा हूं। ये बातें मेरी रिकॉर्ड भी होने लग रही है, कल नहीं सोशल मीडिया पर भी जाऊंगी। लेकिन मैं गलत नहीं बोलूंगा कभी भी। अगर इसके ऊपर गलत कमेंट भी आऊंगे उनका जवाब भी देनेदार हूं मैं, क्योंकि गलत चीज मैं बोल नहीं रहा। गन खरे पाखंडी के कहने लग रहे हो, सच कहने लग रहा हूं भाई। आइए बाबा श्याम क्या कहना चाहते हैं। मेरी लिखी हुई लाइनें आपको पसंद आए तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देना, ना पसंद आओ तो आराम तो बैठे रहियो।